एक्सपेरिमेंट्स को देख के आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। एम है 10,000 लाइक्स का। 5 ब्रिजेस हो, टावर्स हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर जगह आपको ट्रायंगल शेप जरूर दिखेगी। और ये कोई डिजाइन का शौक नहीं है, इसके पीछे 3 सॉलिड इंजीनियरिंग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, ट्रायंगल शेप जल्दी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि जब ट्रायंगल के एक साइड पर फोर्स लगती है तो वो फोर्स तीनों साइड्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए प्रेशर एक जगह जमा नहीं होता और स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। दूसरा रीजन, ट्रायंगल को कोलैप्स करना तब तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जब तक उसकी कोई एक साइड टूट ना जाए। स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे शेप्स बिना टूटे भी बेंड हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल अपना शेप तब तक नहीं बदलता जब तक उसकी एक साइड फेल ना हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, ट्रायंगल शेप सबसे ज्यादा रिजिड होती है, इसे इजीली अलाइन या डीफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोड आने पर भी स्ट्रक्चर की शेप नहीं बिगड़ती। इसी वजह से ही इंजीनियर्स ब्रिजेस, टावर्स और बिल्डिंग्स के अंदर ट्रायंगल बेस्ड फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। ट्रायंगल शेप सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं, कंस्ट्रक्शन की बैकबोन है। नंबर 4, इससे पहले ये माना जाता था कि अगर किसी इंसान को एक खुली जायंट बॉल के अंदर रखकर एरोप्लेन से गिरा दिया जाए तो वो बॉल एयर बैग की तरह काम करेगी और इंसान बच जाएगा। इसी मिथ को टेस्ट करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ह्यूमन साइज डमी यूज की, जिसके सिर और चेस्ट पर अलग अलग कलर्स के शॉक सेंसर्स लगाए गए ताकि इम्पैक्ट फोर्स एक्यूरेटली मेजर हो सके। सबसे पहले डमी को बिना किसी प्रोटेक्शन के हाइट से गिराया गया। डमी लगभग 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से ग्राउंड पर आकर हिट हुई। रिजल्ट, शॉक सेंसर्स ने एक्सट्रीम इम्पैक्ट रिकॉर्ड किया। डमी के हेड और चेस्ट पर जानलेवा फोर्स आई, मतलब इस कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। इसके बाद सेकंड टेस्ट में डमी को उसी हाइट से एक जायंट बॉल के अंदर रखकर गिराया गया। बॉल की वजह से गिरने की स्पीड कम होकर लगभग 56 माइल्स पर आवर हो गई और जमीन पर गिरने के बाद बॉल बाउंस भी करने लगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट अनसक्सेसफुल ही रहा। इम्पैक्ट फोर्स अभी भी इतनी ज्यादा थी कि डमी सरवाइव नहीं कर पाई। फाइनल टेस्ट में डमी को बबल रैप से लपेटकर बॉल के अंदर डाला गया। इस बार इम्पैक्ट और स्पीड और कम हो गई, रिजल्ट फिर भी वहीं का वहीं रहा। मतलब जायंट बॉल हो या बबल रैप, प्लेन से इतनी ज्यादा हाइट से गिरने पर इंसान को बचाना पॉसिबल ही नहीं है। ये आइडिया सुनने में कूल लगता है, लेकिन रियल फिजिक्स और ह्यूमन बॉडी लिमिट्स के हिसाब से ये मिथ कंप्लीटली बस्टेड है। नंबर 3, इस जानवर को दिन में 2 बार दांत ब्रश करवाए जाते हैं और इसी वजह से लोग इसे दुनिया की सबसे क्यूट वेल्स में से एक कहते हैं, लेकिन गलती से भी इसे डॉल्फिन मत समझ लेना। इसका नाम है बेलुगा वेल और हाँ, ये कोई फिश नहीं, प्रॉपर वेल है। बेलुगा वेल बाकी वेल्स की तरह जायंट या डेंजरस नहीं होती। इसका साइज रिलेटिवली छोटा होता है और लुक में ये डॉल्फिन की कजन जैसी लगती है, इसीलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेलुगा वेल्स का दिमाग काफी शार्प होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट और सोशल होती हैं। ऐसी इंटेलिजेंस जो डॉल्फिन के लेवल के आसपास आती है। इसी वजह से कुछ जगहों पर पहले डॉल्फिन्स के जो शोज होते थे उनमें बेलुगा वेल्स को भी ट्रेन किया गया। हाँ, मेनली एक्वेरियम्स और मेरीन पार्क्स में, पर आजकल इस पर काफी डिबेट और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, बेलुगा वेल एक लौती ऐसी वेल है जो ट्रेनिंग के दौरान रेगुलरली अपने दांत क्लीन करवाने के लिए खुद आती है। ये कोई नेचुरल हैबिट नहीं है, बल्कि ह्यूमन केयर में रहने पर सिखाया गया बिहेवियर होता है। और अब आते हैं इसके सर पर बनी हुई उस अजीब सी सॉफ्ट बॉल पर। इसे कहते हैं मेलन। ये मेलन बहुत मुलायम और फ्लेक्सिबल होती है। ये बेलुगा वेल को एकोलोकेशन में हेल्प करती है, यानी आवाजों के जरिए पास के ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन समझने में। इसी पावर की वजह से बेलुगा वेल्स अंधेरे पानी में भी इजीली नेविगेट कर पाती हैं और अपने ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करती हैं। नंबर 2, जैसे ही इन रोड्स पर से कोई गाड़ी गुजरती है, रोड अचानक म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये है म्यूजिकल रोड्स की साइंस। इन रोड्स पर स्पेशली ग्रूव्स या रिजेस बनाए जाते हैं जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। जब गाड़ी इनके ऊपर से एक पर्टिकुलर स्पीड पर गुजरती है तो टायर की वाइब्रेशन हवा के साथ मिलकर प्रॉपर म्यूजिकल नोट्स क्रिएट करती है। स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हुई तो म्यूजिक भी ऑफ बीट हो जाता है। इसीलिए हर म्यूजिकल रोड के साथ एक रेकमेंडेड स्पीड लिखी होती है। ये रोड सिर्फ फन के लिए नहीं होती, बल्कि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट फॉलो करवाने का स्मार्ट तरीका भी है। जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड और यूएसए जैसी कंट्रीज में ऐसी म्यूजिकल रोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहाँ रोड सिर्फ गाड़ी नहीं चलाती, आपके कान भी एंटरटेन करती हैं। नंबर 1, अक्सर ये कहा जाता है कि स्टील टो शूज नॉर्मल शूज से ज्यादा डेंजरस होते हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई हैवी चीज पैर पर गिरती है तो शू के अंदर लगी स्टील प्लेट उंगलियों को काट सकती है। इसी मिथ को वेरीफाई करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अलग अलग साइज के सेफ्टी बूट्स खरीदे, हैवी वेट गिराने के लिए एक स्पेशल सेटअप बनाया और एक फेक ह्यूमन फुट यूज किया।
सबसे पहले 3 फीट की हाइट से 75 पाउंड्स का वेट गिराया गया। रिजल्ट, ना तो शू डैमेज हुआ और ना ही पैर की उंगलियों को कुछ हुआ। फिर वेट को बढ़ाकर 400 पाउंड्स कर दिया। इस बार फुट की बोन में एक हल्का सा क्रैक आया, लेकिन उंगलियां फिर भी नहीं कटी। फाइनली जब 6 फीट की हाइट से वही 400 पाउंड का वेट गिराया गया तो स्टील टो के अंदर का टो जोर से प्रेस हो गया। अंगूठा सीरियसली इंजर्ड हो गया, लेकिन कट नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि इसकी जगह नॉर्मल शूज होते तो अंगूठा कंप्लीटली क्रश हो जाता। तो इससे हमें ये पता चला कि स्टील टो शूज उंगलियां नहीं काटते, उल्टा हैवी इंपैक्ट में ये रेगुलर शूज से काफी ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये वीडियो यही एंड होती है।